दोस्तों भारत में कई डरावनी और भूतिया जगह मौजूद है जिनसे जुड़े कई रहस्य मशहूर भी है। लोग हर साल इन डरावनी जगहों पर जाना पसंद करते हैं। यहाँ का माहौल और रहस्यमयी कहानियां लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है और साथ ही साथ इन जगहों पर ऐसी भूतिया हरकतें होती है जिसे साइंटिस्ट भी नहीं समझ पाते हैं। इन्हें डरावनी और भूतिया जगहों में से एक भानगढ़ का किला भी है। तो चलिए जानते हैं कि भानगढ़ के किले को भारत का सबसे रहस्यमयी किला क्यों कहा जाता है। भारत का सबसे भूतिया और रहस्यमयी जगह राजस्थान के रणथंभौर और जयपुर के बीच अलगर नामक स्थान में मौजूद है। यहाँ पर इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड प्लेस मौजूद है जिसे भानगढ़ का किला के नाम से जाना जाता है। जैसे ही शाम के 5 बजते हैं लोगों को यहाँ पर आने जाने पर पाबंदी लगा दी जाती है क्योंकि यह किला पूरी तरह से रहस्यों से भरा पड़ा है। भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने खुद यहाँ शाम होने के बाद जाने पर रोक लगा देती है। यहाँ तक कि अधिकतर लोगों को मानना है कि भानगढ़ का किला भारत का सबसे रहस्यमयी और डरावनी जगहों में से एक है क्योंकि दिन के उजाले में भी अकेले वहाँ किसी को जाने की हिम्मत नहीं होती है। फोर्ट के बारे में कहा जाता है कि कुछ लोग शाम के समय यहाँ घूमने के लिए गए थे लेकिन वे कभी वापस नहीं लौटे और रहस्यमयी तरीकों से गायब हो गए। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इस किले से औरत के चिल्लाने और चूड़ियां तोड़ने और रोने की आवाज सुनाई देती है। यहाँ तक कि लोगों को वहाँ ऐसा फील होता है कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। आमतौर पर इस किले के पीछे 2 रहस्यमयी कहानी का जिक्र किया जाता है। जहाँ तक कि इस किला की इतिहास की बात करें तो यह बहुत ही प्राचीन किला माना जाता है। भानगढ़ किले के बारे में बताया जाता है कि इसे 1583 ईस्वी में आमेर के राजा भगवंत दास द्वारा बनाया गया था। फिर बाद में भगवंत दास के छोटे बेटे माधो सिंह ने इसे अपना निवास स्थल बना लिया था। इस किले के निर्माण से पहले माधो सिंह ने एक तपस्वी से अनुमति मांगी थी लेकिन तपस्वी जी की एक शर्त थी कि किले की छाया कभी भी यहाँ मौजूद उसके कुटिया पर नहीं पड़नी चाहिए। दुर्भाग्यवश माधो सिंह के उत्तराधिकारी अजब सिंह ने इस शर्त को अनदेखा कर दिया था और इस किले के मजबूत दीवारों के साथ इसका निर्माण कार्य को शुरू करवाया। लेकिन जिस बात की डर थी वह हो ही गया, यानी महल की छाया तपस्वी जी के कुटिया पर पड़ ही गई, जिसके बाद क्रोधित होकर तपस्वी जी ने पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया। इसके बाद यहाँ पर बहुत ही बड़ा युद्ध हुआ जिससे कि सभी लोग मारे गए और यह एक शापित जगह बन गया। तभी से यहाँ पर लोगों की मरे हुए आत्मा भटकते रहती है। इस कहानी के अनुसार राजा चतर सिंह की पुत्री रत्नावती नाम की एक राजकुमारी रहती थी। राजकुमारी इतनी सुंदर, कोमल और अच्छे व्यवहार की थी कि हर लोग उसे पसंद करते थे। उनकी खूबसूरती की चर्चाएं दूर दूर तक हुआ करती थी। लेकिन एक बार की बात है जब रानी रत्नावती अपने कुछ सहेलियों के साथ खरीदारी के लिए बाजार गई थी और तभी रत्नावती परफ्यूम खरीदने के लिए एक दुकान में रुकी। तभी दूर खड़े एक व्यक्ति जिसका नाम सिंधिया सेवड़ा था, उसकी नजर राजकुमारी पर पड़ी। वह व्यक्ति काले जादूगर में महारथी हासिल कर रखा था और वह टकटकी लगाए उस राजकुमारी को घूरता फिर रहा था और अपने मन में ठान ही लिया था कि वह किसी भी हाल में उसे पाकर रहेगा। इसके लिए सिंधिया सेवड़ा ने राजकुमारी द्वारा पसंद की गई इत्र को चुपके से उठाकर उसमें तंत्र मंत्र कर दिया और उसे वापस उसी स्थान पर रख दिया। वह सिंधिया अपने काले जादू की मदद से राजकुमारी को अपने वश में करना चाहता था और यह काफी हद तक सफल भी रहा क्योंकि राजकुमारी को इसके बारे में पता नहीं था। लेकिन यहाँ सिंधिया के लिए एक परेशानी थी कि राजकुमारी की सहेली ने ये सब करते हुए देख ली थी, लेकिन वह डर की वजह से दुकानदार के सामने किसी को ना बताई। फिर वह यह बात राजकुमारी को रास्ते में बता दिया कि एक अनजान व्यक्ति इस इत्र के बोतल में कुछ तंत्र मंत्र कर रहा था। जैसे ही राजकुमारी को इस काले जादू की बात पता चली, वह तुरंत इस बोतल को एक विशाल पत्थर के ऊपर फेंक दिया। सारा बोतल का इत्र उस पत्थर के ऊपर गिर गया और पत्थर लुढ़कते हुए सिंधिया की ओर जाने लगा क्योंकि तंत्र मंत्र का प्रभाव अब उस पत्थर पर चला गया था। दोस्तों उस तंत्र में इतना शक्ति था कि कोई उस परफ्यूम को जैसे ही लगाएगा वह सिंधिया की ओर खींचा चला आएगा। अब पत्थर लुढ़कते हुए सिंधिया के नजदीक जाकर उसे कुचल देता है और वह मर जाता है। लेकिन वह मरने से पहले राजकुमारी सहित पूरे भानगढ़ को श्राप दे जाता है। इस श्राप की वजह से बाद में यहाँ भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच भीषण युद्ध होती है और इसमें भानगढ़ के सैनिक सहित राजकुमारी, बच्चे, बूढ़े और महिलाओं को मौत का घाट उतार दिया जाता है। और दोस्तों मरे हुए मासूम लोगों की आत्माएं यहाँ पर भटकते रहती है और तभी से यह जगह डरावना और रहस्यमयी जगह कहे जाने लगा।